तुम्हारे घर आने का तो कसम से दिल ही नहीं करता। होती ना मेरी जोया तुम्हारी बहू तो अभी आराम से टांग पे टांग रख के बैठे होते, इस तरह परेशान तो ना होते ना कम से कम। तनी कहां से उस चुड़ैल लड़की ने ना हमारे बेटे को फांस लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फैसले जो हैं वो वक्त की मुनासिबत को देख के किए जाते हैं। अगर इस वक्त आप 2 कदम पीछे हट जाएंगी तो कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है, लेकिन आप तो चाहती हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो, मैं घुमाऊं तो हर चीज ठीक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस वक्त उमैर हमसे उखड़ गया ना तो पैसा तो हाथ से जाएगा ही, साथ साथ औलाद भी जाएगी। मैंने उमैर की आंखों में एक अजीब सी जिद देखी है और मुझे लगता है ये जिद उसे बगावत पे उकसा सकती। अच्छा, नाराज तो नहीं हो ना? खुद ही बताओ, शिकवे शिकायत करूं तो किससे करूं? तुमसे ही करूंगी ना। और रही बात मशवरे की, तो मैं तो बस यही कहूंगी कि भाई सादगी से निकाह करो और लड़की घर ले आओ। भाई कौन से इतने आला खानदान की ऊंचे घर की है कि हम उसके मुकाबले पे अपनी शान दिखाएं? बस निकाह करो और ले आओ लड़की। मैं तो चाहता हूं कि वो लड़की अभी और इसी वक्त इस घर में आ जाए। है? वो क्यों? है कोई वजह? भैया भाई, कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। यानी लड़की शादी से पहले ही लड़के के साथ अपने ससुराल आ गई। डैड, साहिरा आपसे कुछ कहना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। रोज आना इसकी वजह से ना खाना लगने में देर हो जाती है। पूजा, ये बानो कहाँ रह गई है? बानो, फिर तुम्हारी वजह से खाना देर से लगेगा ना। कहाँ रह गई थी तुम? और पता है अभी तक रोटियां तक नहीं डली। जी मैं अभी बोल देती हूँ। बीबी जी बाहर ना वो आई हैं। हाँ मुझे पता है आप आई हुई हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी खाना लगवाओ, रोटियां पकवाओ। टाइम पे नहीं लगा ना खाना तो आसमान सर पे उठा लेंगी। वो थोड़ी वो आई है जिनके साथ छोटे साहब की शादी होने वाली है। क्या साहिरा आई है? बाहर बैठी है छोटे साहब के साथ। अच्छा मैं देखती हूँ, चलो जल्दी से रोटियां डलवाओ, खाना लग जाना चाहिए। अच्छा थोड़ी देर। जी अंकल, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप उमैर के डैड हैं। वाह भाई, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। ये तो भैया भाई का ज़र्फ है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। जानती हो मीर जाहिद है कौन? क्या मुकाम है इनका? अरे लोग इनके सामने जबान खोलने से भी डरते हैं। और तुम कल की लड़की, इसकी इज्जत उतार के हाथ पर रख दी। और जब पता चला इसका मुकाम क्या है तो चली आई माफी मांगने की। नहीं 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 आंटी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं अंकल से इसलिए थोड़ी माफी मांगने आई हूँ कि उनका मुकाम क्या है। मैं इसलिए ही माफी मांगने आई हूँ क्योंकि वो उमैर के फादर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया था। हाँ तो तुम कोई एक्चुअली हकीकत ये है कि तुम जानते नहीं थी कि मैं कौन हूं, मेरा मकाम क्या है, लेकिन उसके बावजूद तुम आज यहां बैठी हो। यकीनन तुम्हें उमैर ने कहा होगा। चलो, आज एक बात तो साबित हुई, तुम्हारे और मेरे दरमियान
एक चीज कॉमन है और वो है उमैर। हम दोनों इसकी जिद के आगे अपनी जिद छोड़ देते हैं। आई एम रियली हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि उमैर ने तुम्हारा इंतखाब किया। तो आपने मुझे माफ कर दिया? माफी तो तब मांगी जाती है जब इंसान कोई गलती करे। मुझे तो याद भी नहीं था। अगर तुम खुद उमैर के सामने इस बात का जिक्र ना करती तो मैं भी कभी जिक्र ना करता जिंदगी भर। देखा ज़ाहरा, माय डैड इज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतनी प्यारी, तुम कैसे हो? सॉरी। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ सही है, कल डिस्कस करते हैं। वाह भाई वाह, इस कल की लड़की ने तुम्हें तो चारों शाने चित कर दिया। तुम तो मुझे कह रहे थे कि अगर उमैर की बात ना मानी तो पुरानी जिंदगी में हम पहला कदम रखेंगे, मगर आज इस लड़की के तेवर देखकर मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि उमैर को हाँ कह के तुमने पुरानी जिंदगी में पहला कदम रख दिया।